हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा, और ये 2022 का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 2022 का फाइनल ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए हम आपको इसका बताते हैं आंसर के साथ साथ आपका कुछ सॉल्यूशन भी। इसी प्रकार से आपको बता दें कि 8 हो गया, 9, 10, 11 एंड 12, यहाँ तक के आपको सारे सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। और आप कमेंट कीजिए कि और आपको किस प्रकार से चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये जो टॉपिक है। तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो क्लास 9th का है, और ये टर्म 1 का है, क्योंकि 2022 में टर्म 2 में 2 टर्म हुआ था एग्जाम, इसलिए टर्म 1 का है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाए। तो देखिए इसमें पूछा है कौन परमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, इसमें से कौन परमेय संख्या है। तो कौन परमेय संख्या, तो इसमें से ए परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। बाकी सब क्या है, अपरमेय संख्या, और ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें करा कि 3 और 4 के बीच स्थित एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना कि इतना के बराबर क्या होगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, और 5 का रूट हो जाएगा 25, का रूट हो जाएगा 5, यानी कि 12 25 60। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके बराबर क्या होगा, तो a + b × a - b इस फॉर्मूला पर है, देख लीजिए फॉर्मूला, और इसको सोल्व किए तो 20 आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इसका हर का प्रमेयकरण करना है। तो जब इसका हर का प्रमेयकरण कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, और इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा तो कितना आंसर आएगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और इसी प्रकार से आपका होमवर्क ये रहा कि इसका और इसका हर का प्रमेयकरण करके आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना सीख लें कि कैसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में है तो इसको हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पर जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर को ऐड करेंगे तो इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद है। डिग्री अगर होल नंबर है, होल नंबर का है तो 0 1 2 3 ये सब अगर होल नंबर है तो उसको कहेंगे कि वो बहुपद है, और अगर नहीं उसका पावर तो बहुपद वो नहीं है। तो इसमें जो है वो ये ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि नंबर कोफिशिएंट जो है वो रूट में रहे, चाहे रेशनल रहे या इरेशनल, उससे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर जो है वो होना चाहिए हमारा होल नंबर, जो कि इसमें है। बाकी समय देखिए ये हमारा रूट में है, इसीलिए होल नंबर नहीं है। ये भी रूट में, ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए भी ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बहुपद का घात बताना है, यानी कि डिग्री बताना है। ठीक है, तो कितना डिग्री है, 1 है, तो 1 ये सेकेंड हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें करा कि x का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इतना का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और ये भी 0, तो 3 आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इतना का शून्य को बताना है, तो कुछ नहीं कीजिए, इसी को मान लीजिए शून्य का, और x बराबर आ जाएगा -5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इतना से डिवाइड जब कीजिएगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो डिवाइड करना इसको ही आप मान लीजिए। ठीक है, तो x बराबर -1 आ जाएगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए तो आएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपका गुणनखंड पूछ रहा है, यानी कि फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। तो आप इसी को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको ऑप्शन ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है
14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू पता करना है, जो कि ये चीज़ है इसका गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है मतलब जीरोज है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इतना के बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 और इसको सॉल्व करें तो के बराबर आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन का 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोला है कि बिंदु ये जो दिया हुआ है 0, -5, ठीक है। बिंदु 0, -5 ये किस पर है, किस पर स्थित है? तो वाई अक्ष पर, क्योंकि एक्स वाला तो 0 है, एक्स वाला 0 है तो वाई वाला पर स्थित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आपको इस फिगर के माध्यम से आंसर देना है। तो फिगर आप देख लीजिए, क्योंकि हम दोबारा लौटेंगे नहीं इस फिगर पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। फिर भी आपको हम दिखा देते हैं क्यू कहाँ पर है। क्यू देखिए यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा पहले एक्स का, उसके बाद वाई का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निर्देशांक इतना द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आप फिगर देख लीजिएगा, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन होगा? एस हो जाएगा, ठीक है। एस हो जाएगा, देख लेते हैं हम भी। -3, 2 था तो -3, 2 -3 इसमें और 2 इसमें, तो एस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, पी का भुज क्या होगा? तो पी का भुज हो जाएगा ये 2 हो जाएगा सही। भुज किसको कहते हैं? देखिए, तो भुज को इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा से याद रखिएगा, एस एब्सिसा, एस से एक्स, ठीक है, इससे याद रखें। मतलब एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है किसमें? बिंदु पी में। तो बिंदु पी कहाँ पर है? तो देखिए बिंदु पी यहाँ पर है। बिंदु पी आपको दिख रहा होगा, तो बिंदु पी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर तो वाई एक्सिस पर है, सॉरी एक्स एक्सिस पर, मतलब कि एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब भी वाई पर रहता है तो एक्स का वैल्यू 0 रहता है, तो इसका 0 वाला हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। तो 0 वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, आर की कोटि, कोटि मतलब वाई वाला का, ठीक है। तो इससे यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब वाई और एब्सिसा मतलब एक्स। तो वाई वाला का पूछा रहा है, तो वाई वाला का हो जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें करा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो मानक रूप का आपको इसमें बताना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है 2 वेरिएबल्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कहता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी का मान इससे कंपेयर करके बताना है। तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2। इसी प्रकार से कंपेयर कीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इतना का हल पूछ रहा है, तो कौन सा ऐसा इसमें से वैल्यू है जो कि बैठाएंगे तो इस पर सेटिस्फाई कर जाएगा? तो 3 + 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही। बाकी का बैठेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये दिया हुआ है, ठीक है, किस समीकरण का हल है? तो इसमें से बैठाएंगे और जो सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन नंबर पहला ही सेटिस्फाई कर जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25 में करा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो कौन 2 चर वाला है? तो 2 जिसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी एक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्स अक्ष का समीकरण लिखना है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष का समीकरण कह रहा है तो मतलब वाई वहाँ पर 0 होगा। जब वाई अक्ष का समीकरण कहेगा तो एक्स वहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है के का वैल्यू निकालना है, जबकि ये पॉइंट दिया हो तो ये एक्स का वैल्यू है और ये है वाई का वैल्यू, ठीक है। तो इस पर पुट कर दीजिए, जब इसको सोल्व कीजिए तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री पूरक कोण, वैसे दो कोण जिसको सम करने पर 90 आए, तो एक 40 है तो दूसरे का कितना होगा? 50 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद 29 है, समपूरक मतलब दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। तो एक 80 है तो दूसरे का निश्चित है कि 100 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तो बहुत आसान पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बना के जाएगा ना तो भी आपका बोर्ड एग्जाम में ग्रेड ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए इसमें क्या कहता है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसकी माप क्या होगी? अब देखिए इस संपूरक कोण कहने का मतलब जिसका दो कोणों का सम कितना हो? 180 डिग्री हो, ठीक है। दो कोणों का सम कितना? 180 डिग्री हो, उसे कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक है हमारा थीटा, ठीक है, एक है हमारा कितना? थीटा है, तो दूसरे का कितना होगा?
180 माइनस थीटा, ठीक है, तभी ना इसको सम करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। ये अब कितना है, 2 गुना है, इसका 2 गुना है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन जो आपका सही मिलने वाला है वो 120 डिग्री आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इसमें कुछ समझ में आया होगा। अगर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको एक क्वेश्चन को समझा करके वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा उसका समीकरण, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, आकृति फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें फिगर दिया हुआ है, इसको करना है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सभी को सम करेंगे तो 180 के मिलेगा, ठीक है, लीनियर रैखिक युग्म से। तो 180 मिलेगा, यहाँ पर जब सोल्व कीजिए तो एक्स बराबर 40 डिग्री आपको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये बुक का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 हो जाएगा सही, 60 डिग्री। ये आपका किताब का क्वेश्चन है और किताब आप जरूर सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं सॉल्व किए हो तो इसको आप सॉल्व करने कीजिए या फिर सोल्यूशन इसका किया हुआ समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है, 180 होता है, ये सभी को याद होगा। चलिए अगर चतुर्भुज का कहता तो, चतुर्भुज वाला कहता तो 360 हो जाता है आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, समद्विबाहु का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समद्विबाहु का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, सॉरी समद्विबाहु करें समबाहु, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा तो इसका 60 डिग्री होता है, तब ना तीनों को ऐड करेंगे तो 6×3 = 18 मतलब 180 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा AC, ठीक है, PR के बराबर AC है, ठीक है, क्योंकि AC PR। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 36 है। 36 का देखिए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला साइड जब बराबर है तो निश्चित है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कभी कभी आपसे उल्टा भी पूछ देगा, ये और ये इक्वल दे देगा और इसके इक्वल पूछेगा कौन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा हमारा सही। 37 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि आप QR के बराबर क्या होगा, तो QR के बराबर हो जाएगा PR, ठीक है, यहाँ पर फिगर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो अभी आपको ऊपर बताया वही यहाँ पर पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38 है। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या है, तो क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, नहीं होता है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, ये वाला एक कोण है और शेष ये दोनों कोणों के योग क्या है, बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज में ही संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए इसमें पूछ रहा कौन सर्वांग की कसौटी है, सर्वांग का चयन कैसे होता है, इस प्रकार से होता है, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये है सिमिलर का और ये कोई नहीं है और ये भी कोई नहीं है। चलिए और सर्वांग का क्या क्या है, SS है, RHS है, आशा है और फिर एंगल साइड है, ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपको एंगल B के इक्वल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।